Hey guys, welcome back to the channel. Today I'm coming with the most important topic of portfolio management, that is diversification and portfolio. So guys, ये जो टॉपिक है ना वो सेक्शन ए में पहले नंबर पर ही पूछे जाने वाला टॉपिक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है ना, उसका मेन मोटिव होता है कि मैक्सिमाइज द रिटर्न को मैक्सिमाइज करना और रिस्क को मिनिमाइज करना. ओके, सो इस पर्पस के लिए हमारा डाइवर्सिफिकेशन जो है ना वो हमें हेल्प करता है ताकि हमारी जो रिस्क है ना वो कम हो सके और रिटर्न जो मैक्सिमाइज हो सके. Now the question come in all of your mind that how diversification and portfolio risk is help to achieve this objective. So guys, this is very simple. मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक इन्वेस्टर रहता है वो अपनी सेम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है अपने फंड्स. गाइस, एक ही कंपनी में अपनी जो फंड है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है. सो इट्स वेरी स्टुपिडिटी, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही कंपनी में रिटर्न आएगी, एक ही कंपनी में आपको रिस्क मिलता है. लेकिन आप वही इन्वेस्टमेंट जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो रिस्क है ना वो भी बैलेंस हो जाता है और जो रिटर्न है ना वो मैक्सिमाइज हो जाती है. सो गाइस, ये जो अब मैंने आपको की पॉइंट बताया, जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, आप इसे मीनिंग में लिख के आ सकते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन, देन यू कैन use this explanation as a definition, and at the end I will provide you notes. Okay, so इसके अलावा आप कुछ और पॉइंट्स इसमें जो इंक्लूड कर सकते हैं वो है कि जो हमारे रिस्क होते हैं ना वो प्रोबेबली 2 टाइप का होता है. राइट, एक होता है सिस्टमैटिक, है ना, मैं पूरा लिख रही, मैं आपको बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा. और दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक. जो गाइस सिस्टमैटिक रिस्क होता है ना वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक. इट कैन नॉट बी कंट्रोल. बट जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है ना वो कंट्रोल किया जा सकता है. इट कैन बी कंट्रोल. सो ये जो डेफिनेशन होती है ना आप डाइवर्सिफिकेशन में लिख कर आ सकते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट objectives of portfolio diversification. But before discuss one by one, let me tell you the basic intro to objectives. So this would help to make an impression on your examiner. So guys, एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होना वो हमेशा अपनी जो रिटर्न्स है ना उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा और जो रिस्क है ना उसे मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा. अगर एक इन्वेस्टर अपने जितने भी फंड्स हैं ना वो हाई रिस्क बेस्ड स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए तो इट माइट गेट हायर रिटर्न्स. अगर अपने जो जितने भी फंड्स हैं ना वो हाई रिस्क बेस्ड स्टॉक में इन्वेस्ट करिए तो प्रोबेबिलिटी है कि उससे हाई रिटर्न मिलेगी. बट ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसके इन्वेस्टमेंट फंड्स है ना वो इरोजन हो जाएं, वो खत्म हो सकते हैं, क्योंकि हायर रिस्क भी है ना, रिस्क का हमेशा अनसर्टेनिटी पर बेस होता है. और विद इन एडवर्स कंडीशन के भी हाई चांसेस होते हैं कि ये ना हो कि असर उल्टा पड़ जाए. सो एंड वॉइस वर्सा, अगर वही इन्वेस्टर अपने जितने भी फंड्स हैं ना वो लोअर रिस्क में एलोकेट करें, ओके, और उसे लोअर रिस्क होगा और लोअर ही रिटर्न मिलेगी. सो एसेट एलोकेशन भी एक पार्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन का. ओके, एसेट एलोकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन. हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट. यहाँ पर जो पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजर है ना वो डिजाइन करता है डाइवर्सिफिकेशन के रूल्स को जिसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं ताकि वो जो वेल ऑर्गेनाइज हो सके. और वेल मेंटेन्ड डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस वुड हेल्प टू इंक्रीज रिटर्न्स एंड मिनिमाइज द रिस्क. और अगर एक इन्वेस्टर अपनी ऑल काइंड्स ऑफ फंड्स है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो उसका ये जो ऑब्जेक्टिव है ना वो अचीव हो सकता है. सो चलिए बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ. सो नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन आपको होता है जब हमारे रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो जाएं और रिस्क है मिनिमाइज हो जाएं. मैं थक चुकी हूँ ये घसा पेटा डायरेक्ट बोलकर. और जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वो अचीव हो सकती है प्रॉपर प्रोसेस अगर मैनेजमेंट रिस्क का फॉलो किया जाए तो. और अगर क्योंकि बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजर ज़्यादा अग्रेसिव एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है जो उन्हें अलाउ करता है विदाउट इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. नाउ ऑप्टिमाइजेशन कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरीज. सो गाइस, 2 कैटेगरीज हैं. सबसे पहले आती है हमारी ब्रॉडली ऑप्टिमाइजेशन पोर्टफोलियो और सेकंड आती है हमारी फोकस ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो. हम ब्रॉडली ऑप्टिमाइजेशन को समझने से पहले हम फोकस पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है. आप इसकी वजह से उससे डिफरेंस कर सकते हैं इजीली.
ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो होती है ना, इसमें गाइस जो हमारे की एरियाज होते हैं, की फोकस एरियाज जिसमें इन्वेस्टर्स होते हैं अपने फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि उनके पास टाइम लिमिट होता है, ओके, लिमिटेड टाइम और लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड स्टॉक, उनमें इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना होता है. लिमिटेड स्टॉक फॉर इंस्टेंस 20 और मोर, नॉट लेस देन दिस रेंज. इन्वेस्टर्स इस फोकस्ड फंड पर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो ये हमारा ब्रॉडली होता है, ब्रॉडली कैटेगराइज इन्वेस्टमेंट इन S&P एंड 500 स्टॉक. गाइस 500 स्टॉक्स की लिमिट होती है इस ब्रॉडली ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो में, जिसमें इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो हमारा तीसरा एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है एसेट एलोकेशन. सो गाइस ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आपको सिर्फ एक इंट्रो देना चाहूँगी. इसमें वही लाइंस हैं कि जो एसेट एलोकेशन है वो डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट होता है. एसेट एलोकेशन की वजह से आप की हेल्प से आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और जनरली आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसेट एलोकेशन एज अ सोर्स ऑफ एसेट एलोकेशन, दैट इज बॉन्ड, कैश एंड इन्वेस्टमेंट. सो चलिए बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, और इसके साथ साथ आज का हमारा पार्ट 1 जो है उसका कोटा खत्म होता है. पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिफिकेशन के मेरिट्स, डीमेरिट्स, डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो रिस्क. वो हम डिस्कस करने वाले हैं नोटबुक पर, बोर्ड पर नहीं. ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. तो गाइस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, हमारी पहली कैटेगरी आती है क्रॉस एसेट एलोकेशन. और इस एलोकेशन में जो कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो एक ही टाइप पर एक ही एसेट, वन क्रॉस एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते. दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन ओनली वन क्रॉस एसेट. सो दे हैव टू कैटेगराइज एसेट एलोकेशन प्रॉपरली. दैट इज वो अपनी जो एसेट है ना उसे कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट उन्हें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ उनमें किस इंडस्ट्री में करनी, कुछ बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्रीज में, लैंड में इन्वेस्ट करना होता है. ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में अपने जो फंड है इन्वेस्ट करते हैं, तभी ही वो अपने जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना उसे अचीव कर सकते हैं. सो गाइज नेक्स्ट हमारा आता है विद इन एसेट एलोकेशन. सो गाइज ये जो है ना, जो कुछ इन्वेस्टर होते हैं ना वो सेम कैटेगरी टाइप्स ऑफ एसेट में ही इन्वेस्ट करते हैं. जैसे सेम टाइप्स ऑफ एसेट में इन्वेस्ट करना, सेम टाइप जैसे एसेट नहीं आएंगे, सेम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, अकेले एसेट्स नहीं आएंगे. और जैसे वो अगर इक्विटी में ही अगर इन्वेस्ट करें सेम टाइप, तो वो 5 टाइप ऑफ इक्विटी में करेंगे. द 3 टाइप ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे. सो नेक्स्ट हमारा आता है जियोग्राफिकल. अब जियोग्राफिकल हमारी कॉमन सेंस ही बताएगी कि एक ही एरिया में नहीं, इससे ज़्यादा एरियाज में भी वो अपने इन्वेस्टर्स होते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं. क्योंकि कईयों की इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सपोज अमृतसर में होगी या तरन तारण में होगी, मतलब डिफरेंट एरियाज पर डिपेंड करेगा वो किस एरिया में कितनी इन्वेस्ट करना चाहेंगे. तो नेक्स्ट हमारा आता है अक्रॉस कैपिटलाइजेशन. इन्वेस्टर चाहे तो स्मॉल कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाहेगा, मिडिल में या लार्ज में. उसके पास 3 कैटेगरी अवेलेबल होती है. वो इन्वेस्टर्स की चॉइस है, वो किसमें ज़्यादा उसे लगता है कि मुझे रिटर्न मिल सकती है, किसमें ज़्यादा उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सकता है. लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज अक्रॉस टाइम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, 5 years और 2 years. इन्वेस्टर की चॉइस होती है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करना चाहेगा लंबे समय तक, यानी 5 और 6 साल में, शॉर्ट टर्म 1 या 2 साल में. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. एंड हम अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्सिफिकेशन के मेरिट्स, डीमेरिट्स, डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो रिस्क. एंड गाइस फॉर नोट्स फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली नोट्स प्रोवाइड करूँगी. So don't forget to subscribe my channel, comment your thoughts, your doubts